कृष्ण द्वारका में आए, उनकी पटरानी रुक्मणी थी। रति भी जिनको देख लजाए, सुरहो सिंगार पति सो अभरन करके बैठी महल में जाए। कान में कुंडल नाक में नथनी, अंगुली अंगूठी रही दिखाए, पाँव पे जनिया माथ टिकुलिया, हाथ में कंगना रही खनकाए, काली आंख में काला काजल।
सूरज को अर्घ किया है जा, जैसे ही कुछ दिन बिता है उसको लाभ हुआ है दिखा, दिन पर दिन स्वस्थ होने लगा है। छठी मैया तब हुई सहाय, धूमधाम से छठी मैया की धूमधाम से छठी मैया की पापी पूजा किया है जा, साथ साथ ही सूरज देव को मन ही मन में भजता जाए, सुंदर और स्वस्थ हो गया वो। मां ने दिया है रोग मिटा, श्री कृष्ण को पता चला तो मथुरा के गौ घाट पे आए, साकेत के सकल दीपी जो वहीं पर ब्राह्मण गए बिटा, जिन्होंने इलाज किया है उनको श्राप दिए हैं जा, हे ब्राह्मणों तुम श्राप हो देता। हे ब्राह्मणों तुम श्राप हो देता, पूजा पाठ सब नष्ट हो जाए, वर्जित कर दिए सबकी पूजा। श्री कृष्ण गए क्रोध में आए, मेरे श्राप को विफल किए हो, इसका फल पाओगे हाँ। सांबे ने किया ब्राह्मण की विदाई, सकल दिति निज भवन को जाए, जैसे ही कुछ दूर बढ़े हैं श्राप ने असर दिया दिखला, सबका स्वास्थ्य लगा है बिगड़ने। कृष्ण का पैर पकड़ लिए जाए, श्री कृष्ण को दया आ गई। श्री कृष्ण को दया आ गई, मजदूरों को लिए बुलवाए, सारे कारीगर को है भेजे, यत्र तत्र उन्हें दिया बसाए, रहने के लिए घर बनवाए। दयालु भगवान दया दिखा, जो रोगी का इलाज करेगा वो न कभी पूजा कर पाए, पूजा पाठ के योग्य न होगा। बात को सुन लो ध्यान लगा, जो नहीं करे किसी की चिकित्सा वही ब्राह्मण पूजा करवाए, श्राप को वापस कृष्ण ले लिए। श्राप को वापस कृष्ण ले लिए, ब्राह्मण लोग पर दया दिखा, जम्बूद्वीप पर ले जा करके ब्राह्मणों को है दिए बसाए, सांब स्वस्थ हो गया है देखो। पिता को देख के रहा मुस्का, चरण पकड़ के माफी मांगा, माफी मांगत भी शर्मा, श्री कृष्ण ने माफ कर दिया। पुनः द्वारकापुरी ले जाए, भवन में गया रुक्मणी माँ के चरणों पे दिए शीश झुकाए, माता जी मुझे माफ कीजिए। माता जी मुझे माफ कीजिए, रोने लगा उठा घिघिया, ममता मई माँ माफ की गलती, बच्चे को सीने से लिया लगा, सांब के जैसे सबको मैया रोग से देती मुक्ति करा, जो भी छठ का व्रत है करता उसको कभी न रोग सता, सांब खुश हुआ सभी को पाकर, छठ मैया ने दिया मिला, माफ किए सब उसकी गलती, खुश हुआ परिवार को पाए, छठ की महिमा अपरम।
धारा बहती जाए, हाथों में लिए फूल की डारी। गई सुकन्या घर में समा, जैसे ही उनकी आंखें फोड़ी। असमय गई विपत्ति आए, राजा प्रजा बीमार हो गए। हाहाकार मचा है, हाय बंद हुई सबकी लघु शंका। पेट का दर्द भी बढ़ता जा, 3 दिन 3 रातें बीते। कारण है दो बतला, दिव्य दृष्टि से देख परोहित। राजा जी तो रह समझा, भार्गव वंश में एक ऋषि है। चायवन है जिनका नाम कहा, शुरू कर दिए घोर तपस्या। दीमक मास रहे हैं का, हड्डी का ढांचा शेष रह गया। उसमें है मिट्टी का लगता, उनकी आंख सुकन्या फोड़ी। उनकी आंख सुकन्या फोड़ी, खून की धारा बहती जाए, नहीं जान पाई है लड़की। थी अज्ञानी सुई धसा, उसकी भी कोई गलती नहीं है। नहीं समझ पाई हो हाय, अनजाने में कर बैठी है निदान का एक उपाय, मुनि जी को प्रसन्न कीजिए। यथाशीघ्र जंगल में जा, जंगल में है उनका आश्रम। परम मनोहर कुटी दिखाए, कष्ट से क्रोध में चैवन मुनि है। कष्ट से क्रोध में चैवन मुनि है, खून की धारा बहती जाए, रुकने का है नाम न लेती। नेत्रहीन गए क्रोध में आए, इसीलिए बीमार पड़े सभी। दिया परोहित ने बतला, देर न कीजिए राजा जी। नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाए, किसी तरह से उन्हें मनाए। अभी आप आश्रम को जा, जैसे जैसे खून बहेगा, वैसे कष्ट भी बढ़ता जा। राजा ने कस लिया सवारी। राजा ने कस लिया सवारी, अति सुंदर घोड़ा दिखला। आश्रम को चल दिए राजा, लिए सुकन्या को बैठा, मुनि के आश्रम को जा पहुँचे। खून देख के उठे चिहार, खून का थक्का जमा पड़ा है। चारों तरफ ही लाल दिखा, दोनों आंख मुनि के फूटे। डर के मारे गए थर्रा, कैसे पास मुनि के जाए। राजा को कुछ समझ न आए, हिम्मत जुटा के राजा पहुँचे।
चंचलता गई समय, अनजाने में चूक हो गई, अपराध क्षमा हो जाए। अपनी कन्या सुकन्या को हाथ अभी देता हूँ थमा, निश्चित आपकी सेवा करेगी, कष्ट आपका सहा न जाए। चाय बन ऋषि सब खुश हो गए हैं, राजा से बोले मुस्कान, ध्यान लगा के सुन सरयाती, देता हूँ मैं कष्ट मिटा, मुनि ने कष्ट को दूर किया है। खुश हुए सुकन्या को पास बुला कर
अभी मैं लेता हूँ अजमाय, अगर हो इनमें जरा भी शक्ति। अगर हो इनमें जरा भी शक्ति, पूरब का द्वार पश्चिम हो जाए, नहीं तो तोड़ूंगा मंदिर को। सूर्य देव को लोग मनाए, मंदिर की रक्षा कीजिए प्रभु जी।
बड़ों को